मैडम धीरा खंडेलवाल से और डीपीआर श्री पीसी मीना जी वो आए। इसके बाद पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर। सर इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र, जो डेटाबेस है उसके साथ सरल की 100 ई सर्विसेज को लिंक करने का प्रोजेक्ट। इसके लिए मैं मैडम सोफिया दहिया सेक्रेटरी CRID को आमंत्रित करता हूं कि वो इसके बारे में बताएं। कौन सा बना? तो पहले लॉन्च करना, पहले आप बता रहे हैं सर? पहले लॉन्च करवाएंगे। लॉन्च की स्लाइड पहले ना, इससे पहले वाली। माननीय मुख्यमंत्री जी, CPSM, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर ऑफिसर्स और साथियों, आज का सुशासन दिवस आप सबको मुबारक। परिवार पहचान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के गुड गवर्नेंस विजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। परिवार पहचान पत्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक, नागरिक की सुविधा को बढ़ाना और दूसरा, सरकार की सर्विस डिलीवरी को और एफिशिएंट करना। परिवार पहचान पत्र की टैगलाइन हमने बनाई है, पेपरलेस फेसलेस सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन। PPP और सरल का संगम या इंटीग्रेशन इस गुड गवर्नेंस की विजन के उद्देश्यों को हासिल करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ फायदे इस संगम या इस इंटीग्रेशन के हमने यहाँ पे इस स्क्रीन पे दिखाए हैं। सबसे पहली चीज कि इस आज के बाद जब भी कोई नागरिक सरल की सुविधा लेने के लिए, सरल की किसी भी स्कीम या किसी सर्विस को लेने के लिए जाएगा तो उसको बहुत ही कम दस्तावेज देने होंगे। PPP में हम या परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में हम जब भी कोई डेटा लेते हैं उसको वेरीफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिजिकल तरीके से, और एक बार उसको अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं तो उसको हम फिर दोबारा नहीं उसकी जरूरत पड़ती उसकी वेरिफिकेशन की। इसके चलते जो भी हमारे फील्ड्स वेरीफाइड होंगे ऑलरेडी परिवार पहचान पत्र के अंदर, जब कोई सरल की सुविधा लेने के लिए आएगा उसको वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक अगली स्लाइड में हम दिखाएंगे कि क्या क्या दस्तावेज बच जाएंगे जो कि दोबारा नागरिक को नहीं लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, एक मिनट पीछे जाइए, दूसरा देखें तो जो इंफॉर्मेशन या डेटा है वो हमारे डेटाबेस में एक बार आ जाएगा तो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं उसमें से डेटा उसी डेटाबेस में से आएगा, जिसका मतलब है कि हर सर्विस के लिए डेटा सेम रहेगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई आज बुढ़ापा पेंशन लेने जाता है तो वो वहां पे बताएगा कि मेरी उम्र 60 से ज्यादा है, या आज से पहले की बात है। वो कोई और स्कीम लेने जाएगा जैसे इंश्योरेंस है जिसकी एलिजिबिलिटी 60 से कम है तो वो बता देगा कि मैं 56 साल का हूं। लेकिन जब ये दोनों का संगम हो जाएगा और अगर उसकी उम्र 60 साल है तो कोई भी स्कीम लेने जाएगा तो वो 60 ही रहेगी, क्योंकि हमारा डेटा एक ही सोर्स से आ रहा है, जो हमने लिखा है कंसिस्टेंसी अक्रॉस सर्विसेज। और ये सब होगा तो ऑब्वियसली फास्टर सर्विस डिलीवरी और एफिशिएंसी में इंक्रीज। नेक्स्ट, ये स्टेप्स हैं जब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। आज के बाद से कैसे चलेगा, कोई नागरिक लेने जाएगा सर्विस, सबसे पहले वो उस सर्विस को अप्लाई करेगा जैसा कि वो आज भी करता है सरल के लिए। उसके बाद वो अपनी परिवार पहचान पत्र या PPP या फैमिली ID देगा। अगर उसके पास फैमिली ID है तो वो देगा, अगर नहीं होगी तो भी वो वहीं पे जो ऑपरेटर होगा वो वहीं पे उसकी फैमिली ID बना देगा। एक बार PPP ID दे दी है
तो उस परिवार के सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, और जिस नागरिक के जो नागरिक वो सुविधा लेने आया है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। वो सेलेक्ट करने के बाद एक ओटीपी जाएगा उसको ये कंफर्म करने के लिए कि जो नागरिक ये सुविधा ले रहा है ये उसी का वही है, ये उसके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी जाएगा, और ये एक बार कंफर्म हो जाएगा उसके बाद वो अपनी जो सर्विस लेने आया है उसके स्पेसिफिक डेटा दे देगा और उसकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, जस्ट 2 स्क्रीन्स और हैं हम जो दिखाएंगे कि अब सरल में कैसे दिखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये अगर अभी जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फैमिली आईडी मांगी जा रही है। पहला स्क्रीन ये थोड़ा सा बदला है आज से पहले जो सरल का स्क्रीन था। नेक्स्ट, इसमें जो भी ये जो फॉर्म है इसमें सारी डिटेल्स आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आखिरी स्लाइड में हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सबसे पहला फायदा हमें होगा कि कम दस्तावेज लाने पड़ेंगे नागरिक को। इसमें अगर आप देखिए तो हमने 2 सिनेरियो दिखाए, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाले सिनेरियो में ये दिखाया गया कि क्या डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में आज से पहले नागरिक को देने पड़ते थे। जैसे एक उदाहरण है आइडेंटिटी प्रूफ। कोई भी कोई सर्विस लेने जाता है तो सबसे पहले सरकार ये देखती है कि वो वही इंसान है कि नहीं। उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। अब इन सब की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पीपीपी हम पहले सबसे पहले जो आके रजिस्टर करता है उसके में आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, जिसका मतलब कि वो आदमी की यूनिक आइडेंटिटी हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको नहीं लाने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर उसको डेट ऑफ बर्थ देनी है सर्विस के लिए तो पीपीपी में डेट ऑफ बर्थ पहले से ही वेरीफाइड होगी, उसको उसके भी दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप नीचे वाले में देखें तो उसमें ये सब चीजें हम नहीं मांगेंगे, जो कि आज के बाद से सरल पे चलेगा। इसके साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी आज का ये हमारा पीपीपी और सरल का इंटीग्रेशन का उद्घाटन करने के लिए। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री अंकुर गुप्ता जी को अगले 2 प्रोजेक्ट्स, पासपोर्ट्स टू 5 स्टूडेंट्स एंड लॉन्च ऑफ डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये डिस्ट्रीब्यूट कराओ, उसके बारे में बताना थोड़ा लंबा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट सर। कराओ, बताइए जो है सबको। सर तो आप आ जाएं सर। सर ये पासपोर्ट्स 5 बच्चों को जो दिए जा रहे हैं, ये स्कीम आपने बजट 2020 में अनाउंस किया था सर। रुचिका रानी, नाम तो ले मानसी शर्मा, नेक्स्ट मिस शीतल, मिस महक, सर इसके बाद लॉन्च ऑफ वेब पोर्टल ऑफ हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट टू एनेबल द सेल ऑफ वेजिटेबल सीडलिंग्स, श्री देवेंद्र सिंह जी कृपया बताएंगे। पहले ये सीएम साहब से लॉन्च करा लो, उसके बाद बोलो।
नहीं नहीं, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। हाँ बस यही। थैंक यू। हाँ सर, संक्षेप में जो हॉर्टिकल्चर का सेल का एक पोर्टल आज लॉन्च किया है आपके कर कमलों से सुशासन दिवस पर। अब इसके माध्यम से टू बिगिन विद लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों को फायदा ये होगा कि 1.5 लाख के करीब हमारे ग्राफ्टेड फ्रूट प्लांट होते हैं हर साल जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3 लाख फ्रूट सीडलिंग और लगभग 1.5 करोड़ हाइब्रिड वेजिटेबल सीडलिंग होती हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 9 सेंटर से। तो वहां पर उन्हें बुकिंग के लिए फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑनलाइन इस पोर्टल को खोल के अपनी वो बुकिंग कर लेंगे और पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी। उसका सिर्फ उनको पिक करने के लिए जाना होगा और पूरी जो प्लानिंग है नर्सरीज में, प्रोडक्शन प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, दैट विल बी स्ट्रीमलाइंड थ्रू द लॉन्च ऑफ दिस पोर्टल। थैंक यू सर। इसका डेमो सर 1 मिनट के लिए दें या सभी को? ठीक। सर इसके बाद लॉन्च ऑफ डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी और साथ में किताब का विमोचन भी है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट है लॉन्च ऑफ